हेलो हेलो। नमस्ते आप सभी को। मैं आकाश यादव। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कूलम्ब्स लॉ के बारे में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दिए थे। जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा डील कर दिए थे और वहाँ पे नॉमिकल भी कुछ बताए थे। और जो भी उसमें समझने के दौरान प्रॉब्लम हुआ होगा पिछले के क्लास में, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करने का प्रयास कीजिएगा। और आज का क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फॉर्म यानी फोर्स का ही टर्म है और फोर्स को ही रिलेट करता है ये, यानी ये फोर्स का ही कॉन्सेप्ट देता है। तो सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ध्यान देना, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी याद कीजिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताते हैं तो वहां बताते हैं इलेक्ट्रिक आया है इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, यानी कि चार्ज क्या करेगा, फील्ड देगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि फील्ड हमें समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फील्ड होता है क्या। तो फील्ड का मतलब हुआ किसी भी बॉडी का, दुनिया में जो भी बॉडी हो, वो बॉडी जिस जगह एडजस्ट है, जिस प्लेस पे एडजस्ट है, उस प्लेस के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो उसका फील्ड कहलाएगा, यानी क्षेत्र कहलाएगा। जैसे हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह के चारों ओर का वो हमारा क्षेत्र हो जाएगा। इस जगह पे यानी इस क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी आएगा तो उस पर हम फोर्स ही लगाएंगे। तो इसका मतलब है किसी के, जैसे इंडिया के क्षेत्र में कोई पाकिस्तानी आ जाए तो उस पर क्या करेगा, इंडिया के फोर्स यानी एसएसबी आर्मी सब क्या करेंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे। जितने भी हमारे सैनिक बल है उसमें फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब है कि फील्ड का मतलब हुआ कि उसके चारों तरफ का जो भी एरिया होता है उसको हम फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब चार्ज का फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक का फील्ड होगा तो कोई, इसका मतलब है कि चार्ज होगा तो चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम बैक इधर चलते हैं। तो फील्ड होता है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम चार्ज के बारे में बता दिए थे। चार्ज होता है क्या, चार्ज किसी बॉडी के अंदर में रहता है, यानी बॉडी के अंदर में चार्ज है तो इसका मतलब बॉडी चार्ज है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि मान लेते हैं कि ये चार्ज है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो लेकिन इससे पहले तो सवाल उठती है कि हम कौन सा चार्ज कर रहे हैं। हम चार्ज का दो सिचुएशन बताए थे, एक होता है मोशन में चार्ज, गति जिसको कहते हैं, एक होता है रेस्ट, स्टैटिक्स। तो सब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करता है, सिर्फ रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। तो ये चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट वाला, इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। और आज का जो कॉन्सेप्ट है बाबू, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। कारण है कि आपको तब बिलीव होगा हम पे। और ध्यान दीजिएगा, आज का इतना अजूबा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, इजी है, और इसको समझने का प्रयास करना, ज्यादा प्रेशर में नहीं समझ। मेरे क्लास में प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास करो। प्रैक्टिकली हम बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम बनाते हैं अपने स्टूडेंट को भी, ध्यान दीजिएगा। तो प्रैक्टिकली सोचिएगा तो आपको लगेगा, प्रैक्टिकली का मतलब होता है क्या जानते हैं, जैसे मान के चलिए हमने दौड़, कोई लड़का को देख रहे हैं कि दौड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल है, वो देख रहे हैं ना, यानी जो हम अपने अंदर की आंखों से देखते हैं, करते हैं, वो हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रैक्टिकली बता चुके हैं, फील्ड हमारा क्या होता है। अब मान के चलिए नहीं होता है तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम एक चार्ज बॉडी है, हमारे अंदर में चार्ज है। एक बात बताइए, हमारे चारों तरफ इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी चारों तरफ हम फील्ड क्रिएट करेंगे। ये हमारा एक बाउंड्री हो जाएगा। इस बाउंड्री में दूसरा आदमी आएगा तो उसमें क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अगर हमारे विरोधी आएगा तो उस पर फोर्स लगा के बाहर कर देंगे। और हमारे मतलब मान के चलिए या हमारे सपोर्टर होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, पकड़ के अंदर लाएंगे। तो जो जिसको बाहर किए उसको रिपेल कर दिए, यानी प्रतिकर्षित कर दिए। जो हमारे रिलेटिव थे, हमारे रिस्पेक्ट में बोल रहे थे, उसको हम अपने अंदर खींच लिया, आकर्षित कर दिया, अट्रैक्शन कर लिए। इसका मतलब
मतलब है। तो इसी को ध्यान दीजिए, तो इसी को मतलब जो है वहां पे कूलम्ब साहब ने तो ये चीज कह दिया कि एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है, लेकिन किस कारण लगाता है उसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही तब देता, अगर मतलब क्या कहते हैं अनेबल ले रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरह से हम काम कर मतलब वो वही इसको एक्सप्लेन करके देता, लेकिन उससे हुआ नहीं तो आने वाले तो फैराडे जो है फर्स्ट मैन है, फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने क्या किए, एक चार्ज दूसरे पे जो फोर्स लगाता है तो फोर्स का जो कन्वर्सन है एक चार्ज बॉडी पे दूसरे के कारण, जिससे हमने उस पर हमारे नेचर से हमारे मतलब अपोजिशन जो आया तो उसको हम रिपेल कर दिए थे, यानी क्या हम उस पर फोर्स लगा दिए, यानी कि हम एक चार्ज बॉडी है दूसरे पे हम फोर्स लगाए, तो ये जो फोर्स लगाए तो फोर्स का ये जो इंटरचेंज है एक दूसरे पे इंटरचेंज जो है, तो ये फील्ड के टर्म में व्यक्त करके दिया और फैराडे साहब ने दिए, और यही एक पहला पर्सन थे जिन्होंने इसको पूर्ण रूप से फोर्स को जो है फील्ड के टर्म में व्यक्त करके दिए। तो इसीलिए जो है फील्ड को हमें इस तरह से पढ़ेंगे। तो फील्ड को दो टर्म पढ़ेंगे, एक फील्ड लाइंस के टर्म में। लाइंस का मतलब होता है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस का मतलब क्या होता है, लाइन लाइंस, ध्यान देना आराम से। जैसे एक बात बताइए, ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, तो वैसन लाइन, तो ध्यान दीजिए वैसन लाइन जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने में करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत बल रेखा किसको कहेंगे, यानी वैसन लाइन, लाइंस का मतलब जानते हैं ना रेखा, वैसन लाइन जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन में दिखाने, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने करते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये बहुत इजी है, इसको पढ़ाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, लेकिन इसको बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस तरह का लाइन फाड़ देंगे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसलिए इजी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में हम व्यक्त करते हैं। देखिए तो पॉजिटिव चार्ज है तो स्वाभाविक है पॉजिटिव चार्ज अपने से बाहर करता है, दूसरे को देने का प्रयास करता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अपने अंदर ले रहा है, यानी नेगेटिव स्वाभाविक है कि अपने अंदर लेता है इसलिए नेगेटिव हो जाता है। चलिए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में कर दिए। अब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ वेक्टर, यानी सदिश के रूप में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त करना है। तो एक बात बताइए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम पहले ही बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, रेस्ट वाला चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मोशन वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट न करके वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। आगे हम बात करते हैं, वहां पे आगे के यूनिट में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चले हम एक चार्ज बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, हम रेस्ट वाले हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। जैसे हम चलने लगेंगे इसका मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करबे करेंगे और उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेंगे। कारण है कि दुनिया का तमाम बॉडी एक ऐसा समय रहता है कि वो रेस्ट में रहा होगा तब मोशन में आया, या मोशन में रहा होगा तब रेस्ट में आया है। इसका मतलब है कि रेस्ट में रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में गया तो मैग्नेटिक फील्ड, सीधी सी बात है। जब रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो हम जो इस यूनिट में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ रेस्ट वाले चार्ज को पढ़ रहे हैं। रेस्ट वाला चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करेगा। जिस नेचर का, जिस पावर का चार्ज होगा, जिस क्वालिटी का चार्ज होगा, उसी नेचर उसी पावर का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स का कॉन्सेप्ट देता है। अभी हम बोले हैं कि फैराडे साहब ने ये फोर्स के टर्म में इसको व्यक्त किए, ये भी हमारा फोर्स है। स्वाभाविक है, अरे सोचने वाली बात है कि मान के चलिए हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो आएगा दूसरा आदमी तो उसमें हम फोर्सेन लगेंगे, तो ये हमारा फील्ड क्या हुआ, फोर्सेन हुआ। तो इसको हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए, तो जिस नेचर का हम, जितना पावर का हम रहेंगे उतना ही पावर का हम अपना मतलब जितना हम करंट रहेंगे उतना ही हमारे फील्ड में आने से दूसरा आदमी क्या करेगा, मतलब आने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ध्यान दीजिए ये आर यूनिट वेक्टर है, हमें ये जो है यूनिट वेक्टर का प्रयोग हम डायरेक्शन निकालने में करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब है कि चार्ज जिस तरह का उसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान दीजिए एक बात बताते हैं, हम हमारा एक फील्ड है, हम जहाँ पे खड़े हैं वहां पे हमारा चारों तरफ का फील्ड है। एक आदमी है 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा आदमी है 10 मीटर की दूरी पे हमसे, तो हम अधिक से अधिक किस पे फोर्स लगा सकते हैं, तो 5 मीटर पर।
10 मीटर वाला तो हमसे दूर है ना, उस पर फोर्स लगाएंगे तो हमारा एनर्जी कुछ रास्ते में लूज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उस पर कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब दूरी बढ़ता है तो फोर्स घटता है, और दूरी कम होता है तो फोर्स बढ़ता है। दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ा। अरे 5 मीटर वाला पे ज्यादा फोर्स लगेगा, 10 मीटर वाला पे कम लगेगा, कारण है कि वो बहुत दूर है। इसका मतलब है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सब प्रोपोर्शनलिटी है, दोनों कॉमन है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो बराबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, और क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का, यानी डिस्टेंस घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो देखिए के का मान हम निकाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट में, वहां पे याद कीजिए क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। इसको हम फॉर कर लेते हैं इस तरह से कि 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर आर यूनिट। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर लगाए हैं। तो इधर अगर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, इधर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे तो इधर भी ये नहीं लगाएंगे, तो सही है। अगर हम तो, लेकिन हम तो वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा, तो ये हमें लगाना ही पड़ेगा, तो आर यूनिट इधर भी हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज हो गया। ठीक, तो इसको, हाँ, लेकिन यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर को किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दें तो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, इधर हम बैठाते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो इस चीज को यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ई बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन आर गुना क्यू बटे आर क्यू आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में हमें मिल गया। लिखिएगा, चूंकि आर यूनिट वेक्टर बराबर आर बटे आर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। इसीलिए हम यहाँ पे, यानी इसके जगह पे एक है, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इसीलिए आर क्यू हो गया यहाँ पे। ठीक है, आर स्क्वायर गुना आर, तो आर क्यू एन होगा, आई आर वेक्टर ऐसे का ऐसे है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस पावर का चार्ज उसी पावर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली ई बढ़ेगा यो बढ़ेगा, ई बड़ा होगा यो बड़ा होगा, छोटा होगा छोटा होगा, मतलब तब ना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा अपने हिसाब। अब देखिए दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटा, बराबर आया, कांस्टेंट आया, क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को पुश करके हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा। और हम पर देखिए, हमारे क्लास में प्रैक्टिकली रहिए, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकली, हम जो है प्रैक्टिकली आदमी हैं। ठीक है, और हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, और हम अपने स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकली बनाते हैं। कारण है कि प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि हम प्रैक्टिकली का मतलब, प्रैक्टिकली किसको करते हैं, हम अपने आंख से देखते हैं जिसको, और हम अपने हाथ से जिसको करते हैं। आंख से देखते हैं और हाथ से करते हैं, आंख से देखो हाथ से करो, उसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं। प्रैक्टिकली उसको हम कहते हैं जो कभी नहीं भूलता आदमी। जब रटना है तो बाबू बहुत सारा है, तो आप रटिए, देखिए रट के भी क्या होता है। और हम ये गारंटी देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम पास कीजिएगा, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, अगर आपको अपने भाई पे कुछ प्यार आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों, भाइयों, सिस्टर, ब्रदर, मतलब जो भी है, अंकल, सबको बोलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब कर, उससे भी सब्सक्राइब करवाइए, और अपने दोस्तों ग्रुपों के पास शेयर कीजिए। क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारा ऐसे भाई बहन हैं कि बैठे हुए हैं, उसको भी आपको आपके तरफ से और मेरे तरफ से कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको जो है आप लोग के बीच हमें जो है इतना कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द हम आप लोग के सामने जो है लाइव लेके आ जाए। और जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम लाइव आ नहीं सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ही जल्दी, और लाइव आने में क्या होगा, तो एक चीज हमें क्लियर रहेगा कि लाइव जब आएंगे तो आपको झंझट खत्म हो जाएगा। प्रत्येक दिन
दो दो बैच डालेंगे। इसमें होता है क्या, वीडियो बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, अपलोड होता है, 1 दिन 2 दिन लग जाता है इसमें। तो ये हो जाता है। लाइव में क्या होता है, पूरा क्लास चलेगा और आप वहां से पढ़ते रहिए ध्यान से। तो इसलिए जो है आप इतना इसको मतलब इतना लाइक कीजिए, इतना सब्सक्राइब करवाइए कि आग लगा दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, और गारंटी देते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट कभी कहीं नहीं मिलेगा। और जिस तरह से हम अपने स्तर से बहुत अच्छी तरह से समझाने प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, जो हम बताएं वही चीज इसका डिफिनेशन में लिखेंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बोले, एवरी स्टैटिक चार्ज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अस। प्रत्येक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। लिख सकते हैं अराउंड अस, ठीक है। प्रत्येक स्थिर, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर, आवेश अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न क्रिएट करता है, ठीक है। ये लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। आज इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस समझा दिए थे पहले, उसको एक हम लिख दिए, ठीक है। तो चलिए हम मिटा देते हैं इसको। देखिए आप लोग जो है वीडियो को पुश कर करके आप लोग पेन मत कॉपी लेके बैठिएगा और लिख लीजिएगा। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, दूसरा पे उसको रुक रुक के लिख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ध्यान दीजिए क्या होता है ये इंटेंसिटी वैल्यू को रिलेट करता है। मान लेते हैं कि हम फिर से एक बात करते हैं, हम चार्ज है, हम स्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो हमारे फील्ड में कोई दूसरा आदमी आया तो उस पर फोर्स लगाएंगे। हमारे अपोजिशन आया तो उस पर हम फोर्स लगा के, यानी हमारे नेचर का आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारा अपोजिशन आएगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, फोर्स लगा के बाहर कर देंगे। बाहर कर दिए, इसका मतलब है कि उस पे
हम कितना पावर, अगर हमारे चले हम ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा हमारे पास हम बल है अंदर में, तो जितना पावर हमारे अंदर में रहेगा उतना पावर से उसको हम फोर्स लगा के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई हमारे सपोर्टर आया, उसको हम क्या करते हैं, आइए 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 आइए, उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, आइए आइए, पूरा हम चुस्त दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, तो पूरा अच्छी तरह से बोलेंगे आइए आइए आइए। इसका मतलब क्या है, तो फोर्स लगा के उसको हम खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो जितना पावरफुल हम रहेंगे उसी हिसाब से तो वो जो हम जितना पावर से उसको हम खींच रहे हैं, जितना पावर उसको देखें, वो इंटेंसिटी होता है। तो फील्ड को तो हम बताएं फोर्स को ही रिलेट करता है। तो ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे द experiencing force experiencing electric force is exerted on an ऐसे on a unit positive test charge, unit positive test charge within an electric field. Electric is called electric field इंटेंसिटी। लिखा हुआ इंटेंसिटी देख लीजिए। यानी इसको हम हिंदी में कैसे रिलेट करेंगे, ट्रांसलेट, यानी किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इकाई जांच, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट का मतलब जांच, धन आवेश पर लगने वाला एक्सपीरियंसिंग फोर्स, कहाँ गया एक्सपीरियंसिंग फोर्स, लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यही बल, जिस बल से हम फोर्स लगाते हैं, तो यही बल इंटेंसिटी देता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां से हम बात कर लेते हैं। जैसे कोई चार्ज है, ए पॉइंट पे कोई चार्ज है, आर डिस्टेंस पे, बी पॉइंट पे हम एक बी पॉइंट है ये हमारा, बी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाए। किस लिए? टेस्ट करने के लिए सच में ये फोर्स लगा है। तो ये क्या किया, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद कीजिए पहले हम बताए थे, दुनिया का तमाम चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक दिया, तो कितना दिया, तो ई दिया। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाए, इसमें फोर्स लगेगा। देखिए प्लस में लाया तो अपने से बाहर कर देगा फोर्स लगा के, फोर्स इधर फोर्स लगाए, और कितना लगाया, तो ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ई। इसे ई द्वारा सूचित, देखो हिंदी वाला, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, हम बोल दिए, तो दैट इज, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ई द्वारा सूचित किया जाता है। हम आगे बताते हैं।
चलिए तो ई बराबर हम लिख सकते हैं डैट इज करके यहाँ पे लिखेंगे कि ई से सूचित करते थे तो ई कितना कितना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ई चार्ज आया तो ई फोर्स लगा तो कितना लगा फोर्स तो एफ बट्टे क्यू नॉट फोर्स लगा। ठीक है लिखेंगे स्टार्ट करके एक्स एसआई यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम अरे फोर्स का न्यूटन चार्ज का कूलम या इसी को हम कर सकते हैं वोल्ट वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर मीटर। ठीक है वोल्ट पर मीटर ठीक। तो अब एक्स डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो फोर्स का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा यहीं से हम निकाल लेते हैं ई बराबर हो जाएगा एफ बट्टे क्यू तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आदत लीजिए एम एल टी माइनस टू बहुत काम आएगा एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू याद कर लीजिएगा। ठीक है बिना सोचे समझे ये बहुत काम करेगा एम एल टी माइनस टू और क्यू बराबर आई टी। ठीक है अब देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं एम तो एम एल तो एल ऊपरे में है ऐसे बटे वाला टेंशन नहीं होता है मतलब बटे वाला को हम चेंज कर लेते हैं मतलब इसको लाइन में। अब देखिए टी पे पावर में कुछ तो वन है प्लस में वन पावर इसको जबरदस्ती ऊपर करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा यानी कि टी पे पावर माइनस वन और माइनस टू तो माइनस थ्री और ये भी आई भी ऊपर जाएगा तो माइनस वन क्योंकि ये नीचे में था तो नीचे में था तब तक सही है ऊपर करेंगे तो माइनस आ गया ऐसे फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है कुछ और हम बात कर लेते हैं इसमें चलिए तो इसमें हम लिखेंगे इट्स सीजीएस यूनिट इट्स सीजीएस यूनिट क्या होता है तो स्टेट वोल्ट पर सेंटीमीटर पर सीएम का मतलब सेंटीमीटर अगर भी इसमें बिंदा देंगे तो कूलम मीटर होता है सेंटीमीटर। ठीक है वन स्टेट वोल्ट बराबर वन स्टेट वीओ एल टी वोल्ट बराबर 3 गुना 10 पे पावर 4 वन स्टेट वोल्ट बराबर 3.4 वीओ एल टी वोल्ट। ठीक है तो ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है तो ध्यान आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ में आ गए होगा। ठीक है तो अपने भाइयों को अधिक से अधिक प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन आएगा उसको आप दबा दीजिएगा इसलिए दबाने के लिए बोल रहे हैं क्यों जैसे ही हम किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आपके मोबाइल पे शो करे इसलिए उसको कहते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है गुड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू टेक केयर।